एक सवाल पूछूं, तुम्हारे धर्म में औरत की क्या जगह है? हमारे धर्म में तो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां औरतों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। मतलब औरत पूजनीय है, सम्मान की हकदार है। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, मनुस्मृति जो तुम्हारी धर्म के वो किताब है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, क्या उसमें भी यही लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है कि बचपन में स्त्री अपने पिता की आज्ञा में रहे, युवावस्था में पति की आज्ञा में और बुढ़ापे में पुत्र की आज्ञा में। क्योंकि औरत को हमेशा किसी न किसी पुरुष के संरक्षण की जरूरत होती है। वो भावुक होती है, जल्दी निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए पुरुष उसकी रक्षा और मार्गदर्शन करता है। मतलब औरत का अपना कोई अस्तित्व नहीं, हर दौर में उसे किसी पुरुष के आदेश पर ही जीना पड़ेगा? नहीं, ऐसा मत समझो। ये व्यवस्था है सुरक्षा के लिए। अगर औरत को पूरी आजादी दे दी जाए तो समाज में अनुशासन टूट जाएगा। हर चीज का संतुलन जरूरी है। तो क्या अनुशासन सिर्फ औरतों पर लागू होता है? देखो, हर समाज की अपनी परंपरा होती है। ये परंपरा हमारे पूर्वजों की देन है, हजारों सालों से चलती आई है। हम उसे यूं ही गलत नहीं कह सकते। अगर कोई परंपरा किसी के हक को दबा दे तो क्या वो इज्जत कहलाती है या जुल्म? गुलामी अगर पुरानी हो जाए तो क्या वो सही बन जाती है? तुम अपने धर्म को मत भूलो। तुम्हारे यहां भी तो औरत मर्द किताबें रहती है। कुरान में लिखा है ना कि मर्द औरत पर कव्वाम है, यानी मालिक, यानी हावी। तो फर्क क्या है? ये सही है कि जवाब न दे सको तो दूसरे पर उंगली उठाओ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है। फर्क बहुत बड़ा है। कुरान ने कव्वाम कहा है, लेकिन इसका मतलब हावी नहीं बल्कि जिम्मेदार है। वो जो औरत की इज्जत, सुरक्षा और खर्च की जिम्मेदारी उठाए, न कि जो उस पर हुकूमत करे। कुरान में कहा गया, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिबास हैं। सूरह अल बकरा 287। लिबास यानी कपड़ा जो ढकता भी है, सजाता भी है और एक दूसरे की कमजोरी छुपाता भी है। पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। अब बताओ, ये ताबेदारी है या इज्जत और इंसाफ? लेकिन तुम लोग भी तो कहते हो कि औरत को बाप, शौहर, बेटे के ताबे रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ताबे रहना नहीं, वो कफालत जिम्मेदारी का सिस्टम है। बाप अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेता है, उसे खर्च, सुरक्षा, घर देता है। फिर शौहर उसका सहारा बनता है, उसकी इज्जत और उसकी जरूरत का ख्याल रखता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है। और अगर वो न रहे तो बेटा अपनी माँ का ख्याल रखता है। इस्लाम में औरत को किसी के कैद में नहीं रखा गया, बल्कि किसी के मुहाफिज में रखा गया, ताकि वो इज्जत और आबरू के साथ रह सके। और इस बात से समझो कि उसके बड़े अगर कोई गलत बात कहे उससे मानने के लिए, तो वो उस गलत बात से इनकार कर सकती है, बल्कि इनकार करना चाहिए। वो बात उस पर मानना लाजिम नहीं होता। अगर मर्द को औरत पे दर्जा हासिल होता तो उससे हर एक बात मानने के लिए कहा जाता, न कि किसी गलत बात से इनकार करने के लिए। उससे सही फैसला लेने का हक हासिल है। और अगर उसकी किसी से शादी हो तो उनसे पहले पूछा जाता है कि क्या तुम्हें यह रिश्ता कबूल है। अगर इस्लाम औरत को उसका मुकाम नहीं देता तो शादी जैसे बड़े फैसले में उसकी मर्जी नहीं पूछता, बल्कि सबसे पहले औरत से पूछा जाता है कि आपको यह रिश्ता कबूल है, फिर मर्द से। और जब दोनों एक दूसरे को कबूल कर ले तब यह निकाह पूरा होता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कहा जाता है कि तुम्हारे पति तुम्हारा भगवान है और तुम्हें उसकी हर एक बात माननी है। तो बहुत फर्क है तुम्हारे और हमारे यहाँ।